दोस्तों अगर आपके पास आई क्लेवर कंपनी का एनी कीबोर्ड यानी कि कोई भी कीबोर्ड है, कोई भी उसका मॉडल है, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आपके पास माउस है और आपके कीबोर्ड या माउस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिससे आप परेशान हैं, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड या माउस को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का मतलब होता है पहली बार जब कंपनी लॉन्च करती है किसी प्रोडक्ट को, उस समय जैसा वो आपके पास आया था वैसा ही आपको मिल जाएगा रीसेट होने के बाद। अब मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास आई क्लेवर कंपनी का ये कीबोर्ड है और साथ में ये आपको माउस देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो कीबोर्ड माउस होता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये जो कीबोर्ड होता है ना, इसे आप मैक मिनी या मैक के लैपटॉप जो आते हैं, एप्पल के लैपटॉप आते हैं, इसके साथ साथ ठीक है आईफोन, एंड्रॉयड फोन, पीसी विंडो, आप किसी में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और एक साथ ये जो कीबोर्ड है 3 डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये लगता है ये वायरलेस है, इसमें इंटरनल बैटरी होती है और बैटरी भी अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है, इसको चार्ज करो एक बार, महीनों की छुट्टी। अब होता क्या है कि जब ये कीबोर्ड ठीक है इतना मल्टी फंक्शनल बनाया गया है, 3 डिवाइस से एक साथ कनेक्ट हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार ठीक है इसका जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है जब हम इसको यूज करते हैं। जैसे क्या कोई भी एक की काम नहीं कर रही, 2 की काम नहीं कर रही है, या आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी डिवाइस से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे ही मान लो ये माउस है, इसका कोई बटन काम नहीं कर रहा है या ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा लगेगा कि शायद हो सकता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि मैक मिनी है या इसके साथ साथ आप सोचेंगे विंडो लैपटॉप है, तो आप सोचेंगे कि इंटरनल उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। आपका जो सिस्टम है वो तो सही है, इसके ही फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आप 5 सेकंड के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो भाई इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने ठीक है यही कीबोर्ड है जो कि मैं यहां पर लेकर आया हूं। आपके पास कोई और कीबोर्ड हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आई क्लेवर कंपनी का कोई भी है। कंपनी ने कीबोर्ड और सभी माउसों को रीसेट करने का एक ही तरीका बताया है। तरीका क्या है, तो सबसे पहले देखो जो इसके साथ एक डोंगल आती है ना, ये डोंगल अगर आपने किसी भी ठीक है विंडो में या मैक मिनी में कहीं पर भी कनेक्ट कर रखा है तो सबसे पहले आप इसको निकाल दें। ठीक है, आपने ये निकाल दिया, निकालने के बाद भाई यहां पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा ऑन ऑफ करने का, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये जो बटन है ना ऑन ऑफ करने का, इसको आप सबसे पहले ऑफ कर दें। आपने इसको भी निकाल दिया ठीक है डिवाइस से और आपने इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको ना ठीक है लेफ्ट साइड में आपको शिफ्ट वाला एक की देखने को मिलेगी, इस शिफ्ट की को दबाना है। ठीक है, एक साथ दबाना है, ये शिफ्ट की, ये FN की और साथ में यहां पर बैक स्पेस, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आपको दबाना है, कैसे करना है, सबसे पहले इसको कीबोर्ड को बंद कर दो, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट है ठीक है, ये निकाल दो ठीक है, उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद कीबोर्ड आपने बंद कर दिया, फिर एक साथ आपको जो है ये तीनों की दबानी है, दबा दी। उसके बाद आप जो है इस कीबोर्ड को ऑन कर दो। जैसे आप इसे ऑन करोगे और आप 5 सेकंड तक इन तीनों की को एक साथ दबाकर रखोगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद दोस्तों उसके बाद जो है जब रीसेट हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी डिवाइस में इस ठीक है डोंगल को लगाओ और डोंगल को लगाने के बाद ठीक है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। 15-20 सेकंड के अंदर आपको जो है किसी भी डिवाइस से इसको कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये पहले के तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है ठीक है, कोई भी की काम नहीं कर रही है, कोई भी फंक्शन इसका आउट है, तो भाई रीसेट हो जाएगा। रीसेट का मतलब है पहले के जैसा। यहां पर मैंने मेंशन भी किया है FN प्लस लेफ्ट साइड की, साथ में बैक स्पेस को 5 सेकंड दबाओगे तो भाई ये रीसेट हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि ये जो हमारा माउस होता है ना, ये माउस में प्रॉब्लम आ जाती है, इसका कोई बटन काम नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है या ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे रीसेट करना है, इसको रीसेट करने के लिए सबसे पहले अगर आपने किसी डिवाइस में इसको कनेक्ट कर रखा है ठीक है इस डोंगल के मदद से, तो डोंगल सबसे पहले हटा देनी है। उसके बाद दोस्तों इसको जो है बंद कर देना है, नीचे आपको एक बटन देखने को मिलेगा, यहां से इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्क्रॉल बटन देखने को मिलेगा, ये गोल गोल जो होता है, एक ये और दूसरा राइट साइड का जो ये बटन है ठीक है, इन दोनों बटन को एक साथ दबाना है। मतलब ये आपने बंद कर दिया, दोनों को एक साथ दबाएंगे और दबाने के बाद दोस्तों इसके नीचे की साइड में आपको जो है ये ऑन करने वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां से आपको ऑन करना है। और उसके बाद दोस्तों 3 सेकंड के लिए आपको जो है इसको दबा कर रखना है, यानी कि इसको बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, दोनों बटन को दबा दिया ठीक है, ये स्क्रॉल बटन और ये, उसके बाद नीचे से इसको ऑन कर दिया 3 सेकंड के लिए ठीक है, इस तरीके से आप छोड़ेंगे,
लाइट ब्लिपिंग हो जाएगी, ये जो है रीसेट हो चुका है। और उसके बाद आप 10 सेकंड के बाद किसी भी डिवाइस से इसको कनेक्ट कर लो, कनेक्ट होने के बाद आपका प्रॉपर काम करने लगेगा। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने देख लिया iClever कंपनी का कोई भी कीबोर्ड माउस कोई भी प्रॉब्लम है उसको रीसेट करने का ये तरीका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।